जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Once again, dot and cross diagram. If you are given any molecular formula like once again C2H2, for example, आपको ये फॉर्मूला गिवन है, मोलेकुलर फार्मूला बोलते हैं इसको, तो आप इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कैसे ड्रा करें? पहली तो बात यह है, व्हाट डज इट मीन? हम क्यों बोल रहे हैं इसको डॉट एंड क्यों बोल रहे हैं क्रॉस? व्हाई इट इज कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस? डॉट एंड क्रॉस डायग्राम. जब भी हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखते हैं, उस स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल में एज यू नो डिफरेंट एटम्स होते हैं. डिफरेंट एटम मिलके बॉन्ड बना रहे हैं. किस एटम ने कितने कंट्रीब्यूट किए हैं, इसको शो करने के लिए हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम लिखते हैं. सो व्हाई डॉट एंड क्रॉस डायग्राम और व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है कि जब ये स्ट्रक्चर, ये पिक्चर आपके सामने हो तो आपको मालूम हो किस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए हैं. डोनेट भी सम टाइम करते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने डॉट एंड क्रॉस की पिक्चर हो तो उससे आप ये बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में फॉर एग्जांपल कार्बन है, एक कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इंट्रोड्यूस किए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग में यूज नहीं किए हैं, जिसको हमने लोन पेयर बोला था. तो बेसिकली डॉट एंड क्रॉस जो पिक्चर है, दैट इज टेलिंग अस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड इन नॉन बॉन्डिंग. फॉर एग्जांपल वंस अगेन कार्बन C2H2 एक मॉलिक्यूल है. मैंने पहला स्टेप आपको क्या बताया था? स्टेप नंबर 1, सबसे पहली बात आपको इन दोनों की, तीनों की जितने भी एटम्स हैं, वैलेंसी पता होनी चाहिए. व्हाट इज वैलेंसी? कार्बन की वैलेंसी 4 है. नाइट्रोजन अगर कहीं पर हो तो उसकी वैलेंसी नॉर्मल 3 है. ऑक्सीजन की नॉर्मल वैलेंसी 2 है. एंड हाइड्रोजन की या ग्रुप 7 एलिमेंट की वैलेंसी 1 है. ये वैलेंसी टेबल आपको याद हो गया होगा, हो जाना चाहिए, इजी है. बार बार आपको प्रोडक्ट टेबल नहीं खोल के देखनी चाहिए. इन माय ओपिनियन नॉर्मल वैलेंसी आपको आनी चाहिए. मैंने ये भी बोला था कल कि नाइट्रोजन कैन एक्सीड इट्स वैलेंसी टिल 4. उस वक्त क्या होता है, नाइट्रोजन जिस मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड बना के खड़ा होगा उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा. सेम इज द केस विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन भी अपनी एक वैलेंसी एक्सीड कर सकता है. सो it can make maximum 3 covalent bond. At that time it is going to have 1 positive charge on it. But जो नॉर्मल वैलेंसीज हैं वो कार्बन की 4 है. कार्बन कभी भी एबनॉर्मलिटी शो नहीं करेगा, आपके सिलेबस में सिर्फ 4 रखनी है. नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा विद 1 एक्सेप्शन, मैंने बता दी थी आपको. ऑक्सीजन भी आपके सिलेबस में 2 बॉन्ड बनाएगा. हाइड्रोजन और फ्लोरीन की फैमिली 1-1 कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे. तो ये पहली चीज आपने वैलेंसी टेबल से जो एलिमेंट्स यहां पर लिखे हुए हैं इनकी वैलेंसी को चेक कर लें. स्टेप नंबर 2 क्या है? फॉर एग्जांपल इस वक्त 2 एलिमेंट है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन. किसकी वैलेंसी ज्यादा है? एक कार्बन और एक हाइड्रोजन को आपस में आपने कंपेयर करना है. किसकी वैलेंसी ज्यादा है? कार्बन की. तो उसको आपने पहले लिख लेना है. जितने भी कार्बन हैं साथ साथ आपने लिख लेना. 2 कार्बन है हमारे पास, राइट. नाउ हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर? नाउ 2 हाइड्रोजन है. इनको इक्वली डिवाइड कर देना, इस तरह लाइन लगा के दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना. अब दोबारा वापस वैलेंसी टेबल के ऊपर आना है आपने. यहां से देखना है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो उसके बाहर क्या कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4. उसके बाहर कितने बॉन्ड हैं? इस हाइड्रोजन के बाहर उसका अपना एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का, यानी कि एक बॉन्ड. इस H के बाहर भी एक बॉन्ड. इस कार्बन के बाहर कितने बॉन्ड हैं? अभी इस वक्त एक बॉन्ड है. कार्बन के बाहर कितने बॉन्ड है इस वक्त? 1 बॉन्ड है. इस कार्बन के बाहर भी कितने बॉन्ड हैं? 1. कितने होने चाहिए टोटल? 4. बाकी बच गए 3. तो वो आप आपस में बॉन्ड बना देंगे. मैंने पढ़ाया है आपको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. तो ये स्ट्रक्चर स्टेप 2 में आपने इस तरह का स्टिक मॉडल बोलते हैं इसको, डिस्प्लेड फार्मूला बोलते हैं इसको. आपने ये स्ट्रक्चर पूरा करना है. अगर ये कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी फर्दर स्टेप्स को परफॉर्म करने में. दोबारा देख लें, दोबारा सुन लें कि हमारे पास कार्बन H की वैलेंसी 1 होती है, उसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है. सेम इज द केस विद दिस H, इसने भी 1 बॉन्ड बनाया हुआ है. अब हम कार्बन को चेक करते हैं कि उसके बाहर कितने बॉन्ड हैं. तो 4 बॉन्ड हैं. इस कार्बन के बाहर भी 4 बॉन्ड हैं. तो हमारा वैलेंसी वाला पोर्शन मुकम्मल हुआ.
और ये हमारा सही डिस्प्लेड फार्मूला बन गया है। स्टेप नंबर 3, पहले ये 2 था, स्टेप नंबर 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं आपने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, गुड। मैं दोबारा इसको कॉपी पेस्ट करके लिख रहा हूं इधर। हाइड्रोजन की साइड से मैं लेट्स सपोज क्रॉस लगा रहा हूं, दिस क्रॉस मीन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, एंड फॉर कार्बन आई एम गोइंग टू यूज डॉट फॉर कार्बन इलेक्ट्रॉन। तो क्रॉस हाइड्रोजन का, इस यहां पर भी 1 क्रॉस फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और उसने यहां पर यूज कर दिया। कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए? ईच कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली 1 इलेक्ट्रॉन फॉर दिस कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन ने तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे यूज किया, एंड 4th इलेक्ट्रॉन ओवर हियर। कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। उसने कितने यूज किए हैं? 4। नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, कोई बाकी नहीं रहा। ये कंफर्मेशन लाजमी करनी है, जरूर करनी। अब आपने क्या करना है, कहानी खत्म हो गई है, आपने इन बॉन्ड्स को इरेज कर देना है, खत्म, लाइंस हटा देनी है और उनको साथ मिला के जोड़ के रख देना है। आई डोंट नो, इट्स नॉट वर्किंग, व्हाई? राइट, इस तरह का एक डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आपके पास आ जाएगा। गया वो तो बिल्कुल ही चला गया। या मैं इसको दोबारा यहां पे लिख देता हूं। इस कार्बन के इन बिटवीन टोटल 6 डॉट्स हैं। 6 के 6 डॉट लगा सकते हैं, चाहें तो इनमें से 3 को आप क्रॉस में भी चेंज कर सकते हैं। यहां पर डॉट एंड क्रॉस हाइड्रोजन, इधर भी डॉट एंड क्रॉस हाइड्रोजन, सो दैट इज एग्जैक्ट करेक्ट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ दिस गिवन मॉलिक्यूल। अब आप चाहें तो आप बता सकते हैं कि कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड हैं। इस स्ट्रक्चर से भी, इस पिक्चर से भी आप बता सकते हैं कितने बॉन्ड हैं। तो आपने पेयर काउंट कर लेने, 1 2 3, 3 बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन का एक पेयर खड़ा है यहां पर, तो 1 बॉन्ड है। सेम इज द केस, यहां पर भी 1 बॉन्ड है। कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप यहां से देख के काउंट करके बता सकते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कार्बन? तो एक कार्बन का ये 1, इनमें से 1, 2, इनमें से भी 1, इनमें से भी 1, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हैं। सो इट्स ग्रुप नंबर विल बी 4। अगर आपसे वो पूछे इस तरह का क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। एक और चीज देखते हैं, जस्ट हैव अ लुक। ओके, सबसे पहली बात यह है कि PCl3 एक मॉलिक्यूल है। P belongs to group number 5, the group of nitrogen. C belong to group number 7. ये रोमन वर्ड काउंटिंग आपको आनी चाहिए, और लाइक फ्लोरीन के ग्रुप में है। आपने इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ड्रा करना है, खुद से गलत ड्रा करें। फिर हम इस तरह के एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमने रिवर्स ग्रुप नंबर मालूम करने हो, फाइंड करने हो, देखने हो, एंड सो ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डू इट। एक ग्रुप 5 में है, नाइट्रोजन फैमिली का है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? एट दिस स्पॉट 3, गुड। इसकी वैलेंसी 3 होगी, ये 3 बॉन्ड बनाएगा। व्हाट विल बी इट्स वैलेंसी? 1, गुड। ग्रुप नंबर 7 में है तो ये 1 बनाएगा। जिसकी वैलेंसी ज्यादा है उसको रखो मिडल में, वैसे भी वो अकेला है, P 1 है, मिडल में आएगा। और बाहर 3 इस तरह के लाइन लगा के, डैश मीन कोवलेंट बॉन्ड लगा के Cl लगा दो। तो ये पहली कहानी है, पहला स्ट्रक्चर है स्टैटिस्टिक मॉडल और डिस्प्लेड फार्मूला और ल्यूइस स्ट्रक्चर। अब फर्दर बताएंगे आप कि फर्दर मोर आपने क्या करना है। हो गया? सो प्लीज शो इट टू मी if you have done with it. Incomplete, obviously incomplete. आप में से किसी ने क्या हो, surely please show it to me. फास्फोरस के आखिरी शेल में कितनी, शाबाश, ये आपने यहां तक बिल्कुल ठीक किया है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखें P ने कितने बॉन्ड बनाए इस वक्त आपके सामने? P ने 3 बॉन्ड बनाए, राइट? 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, बाकी बच गए 2 इलेक्ट्रॉन आपने लिखने हैं डॉट की फॉर्म। वो आपने थी इसलिए आपको नहीं आ रहा, ये ठीक है, मैं बताता हूं। ओके जी, जस्ट हैव अ लुक। फास्फोरस से 3 लाइनें शुरू हो रही हैं, सो इट हैज कंट्रीब्यूटेड 3 इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कोवलेंट बॉन्ड्स। इसने 3 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं। आई मीन P के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से और Cl के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से शो करने जा रहा हूं। P के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, उनको हम साथ साथ मिला के यूं लिखेंगे, एंड इनका खास नाम बोलते हैं लोन पेयर।
अब बारी है Cl की। हर Cl कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1 1। एक बॉन्ड तो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है वो। सिंपल इज दैट, यस इट्स ट्रू। एक इलेक्ट्रॉन एक क्रॉस इधर, एक क्रॉस इधर और एक क्रॉस। अब Cl के भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है देखने हैं आपने। यस, हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर इन द लास्ट शेल ऑफ Cl? 7। अपने ओरिजिनल 7 अब 8 हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, यहां पर उसी तरह लोन पेयर ड्रा करने हैं। अब गौर से देखें, क्या ये ब्लू डॉट्स टोटल 7 है? मींस दीज आर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाजमी शो करते हैं डॉट एंड क्रॉस में। सेम इज द केस फॉर ऑल अदर Cl। हर Cl के बाहर देखें, उसके अपने जाती इलेक्ट्रॉन 7 होने चाहिए। जो उसके पास पहले से मौजूद थे वो 7 इलेक्ट्रॉन हैं और वो ये हैं। अब इनके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी पूरे हो गए। हर एटम ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? इसने 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए हैं। हर Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है, वो भी पूरा हो गया। अब आपने क्या करना है? सिंपल वही बात, आपने लाइंस हटा देनी है और इनको साथ साथ मिला के लिख देना है। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम तैयार है। ये पूरी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको सर्कल में लिखा जाए या अगर आपसे पूछा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है, तो फिर आप कैसे लिखेंगे? जस्ट हैव अ लुक। फिर आप उसी तरह वो P और एक Cl इधर, एक इधर, एक इधर। P के बाहर एक सर्कल ड्रा करेंगे पहले, सबसे पहले Cl के बाहर भी, लेकिन ये सर्कल ओवरलैप करने चाहिए P के साथ। तीनों रफली ड्रा करने हैं, अगर ड्रा नहीं किए हुए। वैसे वो ड्राइंग करवाते नहीं है, ड्रा किए हुए होंगे, आपको फिल करने के लिए कहेंगे। यस, बहरहाल देखिए, फास्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन इधर इस Cl के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के साथ और एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के साथ इसने कंट्रीब्यूट किया है। हर Cl ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था, तो एक क्रॉस इधर, एक क्रॉस इधर और एक क्रॉस इधर। फास्फोरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन बाकी बच गए थे, तो उसको इसी के आखिरी शेल में इस तरह लिखना है, अकेला, अलोन, सेपरेट, हटके। ये जो बेसिकली कॉमन रीजन है, ओवरलैपिंग रीजन है इन सर्कल्स का, उसमें नहीं लिखना, आपने सेपरेट लिखना है। एंड सेम इज द केस फॉर Cl। हर Cl के पास 3 पेयर मौजूद हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो ऐसे मुंह उठा के खड़े हैं, कोई बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। उनको भी उनके आखिरी शेल में शो करना है। पेयर की फॉर्म में शो कर दें, वैसे शो कर दें, इट्स अप टू यू। दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ PCl3। एक और डायग्राम, again you will try to do it yourself, SCl2। S is the member of ऑक्सीजन फैमिली। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, यहां पर सल्फर भी आपने 2 लगाना है। सल्फर की वैलेंसी फिक्स नहीं होती है, कभी 2 होती है, कभी 4 होती है, कभी 6 होती है। आपने अभी सल्फर के 2 बॉन्ड बनाने हैं और इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम लिखना है। सल्फर को आपने देने हैं डॉट्स। Electron of sulfur will be shown by a dot and electron of chlorine will be shown by cross. So outer shell electron सिर्फ शो करने हैं, inner shell शो नहीं करने हैं, सिर्फ outer shell electrons। जी बेटा, ग्रुप नंबर 6 से 2 बॉन्ड बनाएगा, SCl2। मिडिल में किसको लिखेंगे? S को, गुड। और बाहर एक लाइन पे Cl और इधर भी Cl। Cl वाली साइड से क्रॉस लगाइए इस बॉन्ड के बाहर और इसी बॉन्ड पर फ्रॉम द साइड ऑफ S डॉट लगाइए। सल्फर के आखिरी शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा? 4। एग्जैक्टली। तो इसके बाहर 2 इस तरह के लोन पेयर बन जाए। फातिमा हुसैन, डिड यू गॉट दैट? पहले ये लाइन स्ट्रक्चर लिखना है, फिर लाइन के बाहर डॉट एंड क्रॉस मार्क करने हैं, फिर हर के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप डाटा बुकलेट खोलेंगे, पीरियोडिक टेबल, उसमें ग्रुप नंबर को देख के आप कर सकते। क्लोरीन के बाहर कितने होंगे? 7 टोटल उसके अपने, और ये हो गए 7। अब टोटल देखें इस वक्त एट द मोमेंट टोटल इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द Cl लास्ट शेल कितने हैं? 8। यस, इस वक्त ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पेयर है, ये इसके साथ भी काउंट होगा, इसके साथ भी काउंट होगा। ये कॉमन पेयर है, ये शेयर्ड पेयर है। सो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। S के बाहर कितने हैं? काउंट कीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे Cl के बाहर, शाबाश,
8 इलेक्ट्रॉन। तो यही होता है ऑक्टेट रूल। हर एटम दुनिया में चाहता है कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी लंबी उम्र हो, मैं कयामत तक जीऊं। वो कैसे हो सकता है? इफ इट इज गोइंग टू कॉपी द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ नोबल गैसेस। और यूजुअली हाउ दे आर गोइंग टू फॉलो द नोबल गैस? बाय कंप्लीटिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट शेल। ये 3 एटम हैं, 2 किस्म के हैं। इन तीनों के अब आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। अकेले एस के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, अकेले सीएल के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों अनस्टेबल थे, अब स्टेबल हो गए, राइट? ओके। एक और स्ट्रक्चर मैं खुद लिख रहा हूं, आप रिवर्स इंटरप्रेट करेंगे। अभी मैं जर्नल फॉर्म में लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सिंबल है ए, इट इज नॉट अ ट्रू एलिमेंट, राइट? गौर से सोचना है आपने। इसके बाहर मैं कुछ इस तरह की स्कीम ड्रा कर रहा हूं। लिखते जाइए, सोचते जाइए, गौर भी करते जाइए साथ साथ। एंड here cross. Here is element B. Here is let's suppose element B. It is again the same element. Yes. एक proposed structure लिखा है मैंने। A B कोई एलिमेंट नहीं है। अब हम पहचानने जा रहे हैं, कोशिश कि A क्या हो सकता है, किस ग्रुप का हो सकता है, और B कौन से ग्रुप का हो सकता है। A बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर, क्या बता सकते हैं? यहां से इस पिक्चर से देख के बता सकते हैं ये कौन से ग्रुप में है। शाबाश, जबरदस्त। 5, बिकॉज देयर आर टोटली 5 डॉट्स अराउंड द A, सो A का ग्रुप नंबर 5 है। व्हाट अबाउट B? गुड, 7। B बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 7। वाई 7? कि B के अपने जो आखिरी शेल के, उसके ओरिजिनल अपने जाती इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल 7 हैं, तो उसका ग्रुप नंबर 7 है। तो ये पॉसिबिलिटी है, इट मे बी PCl5। इस तरह का अगर आपको कोई स्ट्रक्चर गिवन हो तो आप उससे वापस ग्रुप नंबर पहचान सकते हैं, पॉसिबल आंसर मालूम कर सकते हैं। गॉट इट और नॉट गॉट इट? अच्छा बलोच, आप पूछते नहीं है, पूछा करें, कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली कोई भी नया टॉपिक होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा। आप बार बार पूछेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाए। अगर मुझे लगता कि कल मैंने सारा पढ़ा दिया और आपने घर जाके पढ़ा होगा तो मैं आज दोबारा रिवाइज ना करता, लेकिन कोई बात नहीं, आप नहीं आई थी कल और इन्होंने घर पढ़ा नहीं घर जाके, तो लिहाजा अच्छा हुआ। लेकिन जो टॉपिक आपको अभी समझ आ गया ना, वही आ गया। केमिस्ट्री में ज्यादा चीजें रिवाइज नहीं करनी पड़ती, बहुत कम चीजें ऐसी हैं जिनको आपने बैठ के दोबारा याद करना होता है, वरना सीखना होता है। स्टेप सीखने हर टॉपिक में आपने कौन सी बातें याद रखनी है, ये पॉइंट आपने बनाने हैं, उन्हीं पॉइंट को आपने रिवाइज करना है। लिखना आपको आता है। अभी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है माशाल्लाह, तो आपको जरूरत नहीं है कि हम आपको पूरा एक सेंटेंस बना के दें और रट्टा मारें। कोई गर्देजी साहब से पढ़ता है, कोई असदुल्ला से पढ़ता है, कहाँ से बड़े महान लोगों से आप इंग्लिश पढ़ते हैं। तो हमारा मकसद आपको केमिस्ट्री याद करवाना है और उसके मेन पॉइंट, इंग्लिश आप खुद उसमें लिख लेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम हैविंग C2H6, ड्रा इट्स डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। कार्बन की वैलेंसी भी आपको पता है, H की वैलेंसी भी आपको पता है, एंड यू कैन मेक दिस डायग्राम। यस, जाने जी दो हैं, पहले 2 लिखेंगे आप। 2 C's, सॉरी ये बहेगा जी। बलोच, गुड बलोच, यू आर डूइंग वेल, करते रहिए। फातिमा हुसैन इतनी लंबे लंबे बॉन्ड बना रही हैं, छोटे छोटे बॉन्ड बनाइए। गुड, शाबाश। 2 कार्बन लगाए थे ना, 3 एक कार्बन को देने हैं H, 3 H दूसरे को देने हैं, ठीक है, गुड। हाँ, पूरी करें, शाबाश। इस कार्बन के बाद कितने बॉन्ड बना दिया आपने? टोटल काउंट करें। कार्बन का भी 5 बनाता है, बेचारा मर जाएगा, 5 नहीं बनाएगा। आपने तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए आप। हो गया, गुड मैम कमिंग। जी अजबा बेटा, गुड गुड, शाबाश, सही है, वेरी गुड। यस, नाउ यू आर डूइंग राइट। ये लाइन हटा दें बस। कार्बन का सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड हम आखिर में लगाते हैं, एंड पे लगाते होते हैं, पहले H लगा के फिर लगाते हैं। आपने पहले उसको बेचारे को डबल कर दिया है। गुड, शाबाश, गुड बॉयज। ओके जी, जस्ट हैव अ लुक। 2 कार्बन है, उसकी वैलेंसी ज्यादा है कार्बन की, तो पहले लिखेंगे कार्बन। 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, तो 3 इक्वली डिवाइड कर दें। स्टेप्स फॉलो करें, बात माने, आप सुखी रहेंगे, सही स्ट्रक्चर और जल्दी स्ट्रक्चर बना पाएंगे। ये मैंने पहले बोला था, वही काम मैंने किया है। अब बताएं, कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड होंगे?
1। क्यों? कि टोटल अब 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, हर कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं, तो चौथा बॉन्ड वो आपस में बनाएगा, तो CC बॉन्ड इज 1 सिंगल बॉन्ड। उसके बाद कार्बन की साइड से लेट्स सपोज डॉट 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 फ्रॉम द साइड ऑफ H क्रॉस 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 एंड क्रॉस। अब देखें, H को देखने की जरूरत नहीं होती है, इसके अलावा जो भी एलिमेंट है उसको देखें। कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों के चारों यूज हो गए। सेम इज द केस विद अदर कार्बन, तो कोई और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं बचा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने चेक कर लिए, पूरे हो गए। अब आपने सिर्फ ये बॉन्ड्स दरमियान में से लाइंस हटा देनी है, एंड दिस इज डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। सिमिलरली पानी का बनाइए H2O, वंस अगेन खुद से बनाना है, चेक करके तसल्ली करके क्या होगा। ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6, पीछे से मत देखिए, खुद से बनाइए, गलत बना दीजिए कोई बात नहीं। इतने बड़े बड़े बॉन्ड, वाओ फातिमा हुसैन, ये तो गुड वाले। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ 6, तो गुड। और उसके बाद आपने लाइन हटा दी, वाओ गुड। इतना दूर दूर H लिखे हैं आपने, शाबाश, ठीक बनाया आपने, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बेहतरीन आ रही है आहिस्ता, गुड बॉय। इतना बड़ा करके बनाया आपने, तो दूर से नजर आ जाना था। नो, देखिए हियर इज ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, इधर भी 1 बॉन्ड एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को लेट्स सपोज डॉट के आई एम शोइंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन बाय डॉट। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब ये 6 पूरे हो गए हैं। 1 फॉर हाइड्रोजन, 1 क्रॉस फॉर अदर हाइड्रोजन, एंड फाइनली दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। सर्कल लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम हाजिर है। द लास्ट वन, ऑलमोस्ट आवर सेकंड लास्ट वन, Cl2। इसके अलावा नहीं पूछेंगे आपसे एग्जाम में, गारंटी। मैंने पहले खुद बताया ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन, O2 बताया है। अच्छा, उसके बाद वो कर ले। इट बिलोंग्स ग्रुप नंबर 7। बस 2 ही Cl है ना, लिख दें 2 Cl। हाँ लिखे तो सही, अब बात तो फॉलो करें। हाँ बॉन्ड नहीं लगाने, सिर्फ 2 Cl लिखने। यस, ग्रेट, शाबाश, गुड। बस अब एक को डॉट लगा दें, एक को क्रॉस लगा दें। अब इसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन पूरे करें, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 क्लोरीन, यू नो ईच क्लोरीन इज हैविंग 1 वैलेंसी। हर Cl 1 बॉन्ड बनाता है। वैलेंसी टेबल याद करना है, मैंने जैसे आपको बताया है, एक के इलेक्ट्रॉन को डॉट और एक के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। Cl के बाहर टोटल कितने क्रॉस होने चाहिए? 7, बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 7। सेम इज द केस, कितने डॉट होने चाहिए? ये भी Cl है, इसके बाहर 7 डॉट होने चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन हटा दें, इसको साथ साथ मिला के लिख दें। ये मेरा मेथड यहाँ पे समटाइम काम नहीं करता, काम कर गया, वाओ। एंड दिस इज डायग्राम ऑफ Cl2, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ Cl2। O2, लास्ट वन, O2 ऑक्सीजन। हाउ टू मेक इट्स डॉट एंड क्रॉस डायग्राम? आपको ऑक्सीजन की वैलेंसी पता है, 1 ऑक्सीजन कैन मेक 2 बॉन्ड। हर ऑक्सीजन के बाहर 2 बॉन्ड होने चाहिए। Each oxygen must be having 2 bonds. How many lone pairs? Oh, good. 2 lone pairs. अजवा बाजी हमें नहीं बता रही। गुड अजवा बाजी, यहाँ पे एक और बॉन्ड लगाइए, ठीक है ना? क्या करें? ओके, तो 2 ऑक्सीजन लिखिए, 2 ऑक्सीजन एटम, इनकी वैलेंसी 2 है, तो आपस में ही ये 2 बॉन्ड बना लेंगे। 2 बॉन्ड बनाएंगे। दोनों के बाहर चेक करें, 2 बॉन्ड पूरे हो गए हैं। एक के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और दूसरे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करें। ऑक्सीजन के बाहर टोटल डॉट कितने होने चाहिए? यहाँ पर 6 होने चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 6 का एलिमेंट है। अगर आपने क्रॉस लगाए हैं तो वो भी टोटल क्रॉस 6 होने चाहिए, बिकॉज यस इट इज आल्सो ऑक्सीजन एंड इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6। लाइंस हटा दें और इन दोनों को साथ साथ जोड़ के लिख दें, तो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम तैयार है। That's all about today. Thank you very much. Have a nice day.